हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो हम लोग बेटा आज की वीडियो में देखेंगे कि कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक क्यों प्राप्त किए जाते हैं। पिछली वीडियोस तक में हमने कार्बन के बारे में डिटेल क्या है से अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे कि कार्बन के भैया इतने यौगिक क्यों पाए जाते हैं, जिससे कि हमको क्या हो गया, पूरी एक ब्रांच ही बनानी पड़ी जो है, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा कार्बन के ही क्या है, प्रकृति की वजह से कार्बन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो बहुत सारे लोगों से क्या मित्रता करता है, बहुत से लोगों से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है ना, और बहुत सारे उत्पादों को वो बनाता है, क्योंकि उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यह हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो आइए आज देखते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ क्या है, कार्बन। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहले में हम देखेंगे कि कार्बन में क्या होता है, यौगिक बनाने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों प्रवृत्ति पाई जाती है, क्यों ये अपना इतना यौगिक बनाता है? तो हमारे पास एक चीज है बेटा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है भैया श्रृंखलन गुण, श्रृंखला बनाने के लिए ना? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेम एटम। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेम एटम, मतलब अपने ही जैसे परमाणुओं से क्या होता है, लिंक करने की, संयोग करने की क्षमता कार्बन में पाई जाती है। तो इसलिए वो क्या करता है, बहुत सारे जो है चेन्स बनाता है, श्रृंखला बनाता है। तो वो 2 प्रकार की हमारे पास क्या है, श्रृंखला बनाता है, जिसे हम अगर हिंदी में इसे कहें कि कार्बन में अपने जैसे परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता होती है। तो बेटा जब ये संयोग करता है तो क्या है, खुद कार्बन के परमाणु से तो करता ही करता है, अन्य परमाणुओं से भी ये संयोग करता है। तो कोई भी अगर कार्बनिक हमारे पास क्या होगा, यौगिक होगा, तो उसमें कार्बन क्या होगा, मस्ट बी प्रेजेंट। क्या होगा, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट होगा। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। अगर हमारे पास कार्बनिक यौगिक है तो इसमें कार्बन तो होगा ही होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, और लेने के लिए क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है ना अन्य परमाणुओं से। तो कार्बन के बगल में क्या हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये किसके किसके साथ संयोग कर सकता है, तो कार्बन तो है, हाइड्रोजन के साथ भी ये कर सकता है। हाइड्रोजन के बाद कहेंगे नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, सल्फर के साथ भी कर सकता है, और एक्स बोले तो बेटा क्या है, हैलोजन्स वगैरह के साथ भी क्या है, ये हमारे पास संयोग कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये सब के साथ क्या करता है, मित्रता कर लेता है। इसमें मित्रता करने का गुण बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसके क्या है, यौगिक बहुत ज्यादा है। तो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण। थोड़ा सा और इसमें देखेंगे, और पहले हम देख लेते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी और किस किस में पाया जाता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा कार्बन में सर्वाधिक पाई जाती है श्रृंखलन का गुण। कार्बन के बाद क्या है, सिलिकॉन में, सिलिकॉन के बाद क्या है, सल्फर में,
सल्फर के बाद क्या है फास्फोरस में, फास्फोरस के बाद क्या है बेटा हमारे पास नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के बाद क्या है बेटा ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्या है टेलुरियम वगैरह भी है, इसमें भी पाया जाता है। तो मेन आपका यहीं तक है। तो ये है हमारे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण किसमें सर्वाधिक पाया जाता है कार्बन में, कार्बन के बाद बेटा हमारे पास किसमें सिलिकॉन में, फिर क्या है सल्फर में, फिर फास्फोरस में, फिर नाइट्रोजन में, फिर क्या है ऑक्सीजन में। टेलुरियम सेंटेंस बनाने के लिए तो हम इसको कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी श्रृंखलन गुण का क्या है घटता हुआ क्रम। तो इसमें एक हमारे पास जो है फार्मूला है, हम फार्मूला आपको बताते हैं थोड़ा सा ये हटा के, ताकि ये आपको भली भांति क्या हो जाए बेटा याद रहे। देखो कार्बन के ऊपर हम लिखेंगे क, और सिलिकॉन के ऊपर लिखेंगे सी, और एस के सल्फर के ऊपर लिखेंगे स, हिंदी मत चाहिए सही है कि नहीं सही है, पी पर है ना नो न लिखेंगे, और यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दें ना, तो क्या हो जाएगा पनो, और ये क्या है टी सेंटेंस बनाने के लिए पनौती। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना पनौती टाइप के हैं कि कशिश पनौती, तो यहीं ओ लगा देते तो ओ से ऑक्सीजन होता। तो बेटा क से कार्बन, सी से सिलिकॉन, एस से सल्फर, पी से फास्फोरस ना, नो एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन और ती। तो बेटा ये हमारे पास हुआ श्रृंखलन का गुण जो है घटता हुआ क्रम हमारे पास हुआ। तो ये तो कार्बन का पहला जो है वर्सटाइल गुण था, सर्वतोमुखी गुण था कि उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और हम श्रृंखलन के गुण में और देखते हैं कार्बन जो है कार्बन के साथ ही, इसको हटाते हैं बेटा थोड़ा सा, कार्बन जो है कार्बन के साथ ही एकल बंध बनाता है, कार्बन जो है कार्बन के साथ ही द्विबंध बनाता है, और कार्बन जो है कार्बन के साथ ही क्या है तीन बंध बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे श्रृंखला, मतलब एक चैन की तरह ये काम करता है और बनाता है। अब आते हैं देखते हैं, अभी पहले पॉइंट में ही देख रहे हैं कैटिनेशन में ही तमाम चीज कि कार्बन है बेटा वो कार्बन के साथ एकल बंध, एकल बंध। अब यहां पर दिखाएंगे कि ये कार्बन एक कार्बन के साथ क्या है एकल बंध भी बना सकता है। कार्बन क्या है कार्बन के ही बीच क्या है द्विबंध, क्या करेगा बेटा ये देखो द्विबंध। कार्बन जो है क्या करता है कार्बन के ही साथ क्या है त्रिकबंध बना सकता है, 1 2 3 बंध बना लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, मतलब वो 4 बंध बना सकता है, संयोग करने की क्षमता ही हमारे पास संयोजकता होती है। मतलब अपना ऑस्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ना उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेगा तो बॉन्डिंग के द्वारा लेगा, इसे उड़ के नहीं आएगा, एक रास्ता बनाना पड़ता है, एक बंध बनाना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए हमारे पास क्या है एक ही है। तो बेटा क्या करेंगे ये देखो एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये खाली है, अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, नाइट्रोजन जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए। अगर हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो अभी हम इसको जोड़ेंगे नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये हुआ इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो एक कार्बन 4 बंध बनाता है, तो एक इधर बना लिया, एक मान लो इधर बना लिया, ये भी एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बेटा 3 बॉन्ड है, तो एक ये इधर एक क्या इधर, इस कार्बन भाग की 4 बंध पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 बंध पूरा हो गया। तो हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है 3 बंध ये हमारे पास होते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि क्या है श्रृंखलन का गुण। अच्छा अब और हम देखते हैं कि श्रृंखलन के गुण में और हम क्या देखेंगे, मेन वाला तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा अभी हम जब फिर से पढ़ेंगे तब इसको जब पढ़ाएंगे तब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब इसी के आगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कार्बन क्या करता है, कार्बन के ही परमाणु से जुड़ करके क्या बनाता है चैन बनाता है, क्या बनाता है
क्या बनाता है बेटा, चैन बनाता है। और वो चैन दो प्रकार की होती है, जो कि मेन कैटिनेशन प्रॉपर्टी वही है श्रृंखलन मतलब चैन का गुण। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होगा। कार्बन कार्बन के ही साथ क्या है, जुड़ करके चैन बनाता है। देखते हैं कैसे चैन बनाता है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मैं अभी 4 ही कार्बन ले रहा हूं। तो देखो ये हमारे पास क्या हुआ, एक चैन हुआ। और ये चैन है कि बेटा ओपन है, खुली श्रृंखला है और इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो इस चैन का नाम हमारे पास होगा क्या है, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड ओपन चैन, खुली हुई क्या है बेटा, श्रृंखला। ठीक है। दूसरे में अगर हम कहें कि कार्बन आपस में ही जुड़ करके, अब इसमें क्या है, बीच में हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्योंकि इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो जो संयोजकता खाली रहती है उसको हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो आइए दूसरा देखते हैं कि इसमें क्या है, कार्बन है, इसमें भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब ये मान लो एक कार्बन और बढ़ा दिए। इस बार क्या है, यहीं से कहीं इसकी और इसकी देखिए, अभी संयोजकता 2 कंप्लीट हुई, 2 बाकी है। ये इससे 3 कर लिया। अब इसकी संयोजकता हमारे पास 1 2 3, इसकी चारों कंप्लीट है, इसकी चारों कंप्लीट नहीं, तो यहीं कहीं हाइड्रोजन जुड़ जाएगा या ऊपर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखो ब्रांच बन गई। अब चाहो तो यहाँ से भी एक कार्बन लगा दो, यहाँ से कार्बन लगा दो, यहाँ से लगा दो, यहाँ से लगा। तो कार्बन जो है चारों तरफ से क्या है, ये चैन बना सकता है किसी भी प्रकार से। तो इसमें बेटा देखो, एक तो ओपन चैन है, ये सब ओपन है, साइक्लिक नहीं है, साइकिल नहीं बना, चक्र नहीं बना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, और लेकिन ब्रांच है, शाखित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड, शाखित बेटा, ब्रांच्ड ओपन चैन। अब हम आते हैं बेटा तीसरे प्रकार के, देखते हैं कि कार्बन किस प्रकार की और चैन बना सकता है। कार्बन साइक्लिक चैन भी बनाता है। कार्बन क्या है, साइक्लिक चैन भी बनाता है। मान लो ये हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन यहां से ऐसे आया और एक कार्बन हमने यहां किया है। तो ये देखो इधर, ये देखो इधर, ऐसे कर लिया। इस कार्बन में देखो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। इस कार्बन में क्या है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। इस कार्बन में एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। सबकी 2-2 संयोजकता क्या है, अब भी खाली है। तो इसको हम हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर सकते हैं या अन्य क्या है, एटम्स के द्वारा भी सेटिस्फाई इनको किया जा सकता है। तो ये बेटा एक साइकिल में है, ये क्या है, साइकिल में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक, क्या कहेंगे, साइक्लिक चैन। क्या कहेंगे बेटा, साइक्लिक चैन। 3 कार्बन का हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक चैन हुआ। और देखते हैं इसी में और स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लो हमारे पास हम चौथा देख रहे हैं कि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन बेटा यहाँ, एक कार्बन क्या है यहाँ, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये बना, और ये क्या है, इससे जुड़ गया। देखो चारों, इसकी एक संयोजकता खाली है, इसकी एक संयोजकता, ये एक संयोजकता, ये खाली दिखा रहे हैं, ये खाली, ये खाली, ऐसे क्या है भी खाली है। इसमें भी आप चाहते तो दिखा सकते थे। तो बेटा ये हमारे पास भी क्या है, साइक्लिक है, हमारे पास हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो सकते हैं साइक्लिक। साइक्लिक में और देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा। मान लो हमारे पास क्या है, एक कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे ना, एक कार्बन क्या है यहाँ पे, एक कार्बन बेटा यहाँ पे, एक। आप समझ गए होंगे कि ये क्या बन रहा है हमारे पास। अगर हम इसी में हाइड्रोजन लगा दें ना और डबल कर दें अल्टरनेट पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये भी हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। तो बेटा हमारे पास साइक्लिक हुआ। अच्छा, तो अगर बात करें तो देखो बैलेंसी की, कि इसकी एक बॉन्डिंग यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ से, तो अब भी खाली है। तो इसको इधर से कि 2 इसकी खाली है, इसको इधर से इसे दिखा सकते हैं कि 2 इसकी खाली है, एक एक 2 इसकी है, 2 संयोजकता इसकी खाली है, ये 2 यहाँ पे है, 2 संयोजकता इसकी यहाँ खाली है। इसको भी दिखा सकते हैं 2 संयोजकता इसकी यहाँ खाली है, और इसको भी दिखा सकते हैं कि 2 संयोजकता इसकी यहाँ खाली है। तो बेटा आपने देखा कि प्रत्येक की क्या है, 2-2 संयोजकताएं खाली हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है कितने प्रकार की चैन बनाता है। कार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार की चैन बनाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, पहले हम इसको दिखा दिए इसीलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास हुआ है, ये और ये, इसे कहते हैं ओपन चैन, खुली श्रृंखला। ये चाहे ब्रांच्ड हो, चाहे ये चाहे अनब्रांच्ड हो, चाहे क्या हो, ब्रांच्ड हो,
इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, खुली श्रृंखला या ओपन चेन, खुली श्रृंखला। और बेटा ये वाली या क्या है, ये वाली, तो हमारे पास यहां से इसको हम पांचवा डाल दे रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा, ये सब हमारे पास क्या है बेटा, क्लोज्ड चेन। क्या बेटा, क्लोज्ड चेन। तो ये सब हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखला का मतलब ही होता है चेन। दो प्रकार के कार्बन जो है चेन बनाता है, एक ओपन चेन और क्या है, एक हमारे पास है क्लोज चेन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं और हम जो है क्या कर सकते हैं कि आपको वीडियोज और भी अच्छी लगे। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।